चिपकू पड़ोसन। वो कहावत है ना कि हम रिश्तेदार बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। तो पड़ोसी हुआ ना रिश्तेदार से भी बढ़कर। घर पर कोई है? अरे शिल्पी आई है। क्या हो रहा है भाभी जी? अरे शिल्पी, तुम फिर आ गई। माफ करना, मैं कह रही थी तुम आ गई। हाँ हाँ, और क्या। और माफ़ी कैसी? अरे क्या कोई लेन देन थोड़ी ना है। वैसे क्या बना है खाने में? मैं ना ये कटोरी लाई थी ज़रा सब्ज़ी लेने के लिए। शिल्पी सीमा के ससुराल की पड़ोसन थी। इसकी ना कोई आने का वक्त था और ना जाने का, जिससे सीमा परेशान रहती, लेकिन सास को देखकर कुछ कह ना पाती। फिर एक रोज, अरे कल सब्जी नहीं मिली थी मुझे बहू, आज तो मिलेगी ना। रोज रोज खाली दाल से ही खाना खिला देती है तू। माँ जल्दी से खाना खा लीजिए, मैं बर्तन धोकर रख देती हूँ, नहीं तो शिल्पी आंटी आ जाएंगी। फिर पता है ना, सब्जी रोज वही तो ले जाती है। न जाने क्यों लोग घर में खाना नहीं बनाते। लेकिन तभी शिल्पी आंटी का नाम सुनते ही पूरे घर में जैसे तूफान सा आ जाता है। हर कोई एक दूसरे से लड़ता भिड़ता जल्दी से खाने की टेबल पर बैठा ही होता है कि बेल बज जाती है। जा बहू जा, दरवाजा खोल दे और खाना रख दे। नहीं माँ, मैं तो खाना खाऊंगा, चाहे जो हो जाए। मैं तंग आ गया हूँ शिल्पी आंटी से। लेकिन क्या करें, बहू दरवाज़ा खुलती है और बेटे के प्लेट में जैसे ही रोटी डालती है। अरे बेटा तू है मेरा, चल माँ बेटे साथ में खाना खाते हैं। अरे रहने देना शिल्पी, खाना खाकर सोएगा, रात का जगह है ये। अरे तो मैंने कौन सी रोटी छीन ली है? मैं तो यही कह रही हूँ कि साथ में खाना खा लेते हैं। पर आंटी, उनको किसी के साथ खाना अच्छा नहीं लगता। विश्वास मानिए, पति है मेरे, लेकिन मजाल है कि साथ कभी 2 रोटी भी खाई हो। तू तो कल की आई है बेटा, मैं तो बचपन से जानती हूँ इसे। अरे गोदी में बैठकर खाना खिलाया है मैंने इसे अपने हाथों से। क्यों लड्डू? आंटी लड्डू मत बोला करो, कितनी बार कहा है। मेरा नाम मयंक है, मयंक। हाँ हाँ पता है, मैंने ही तो रखा था, नहीं तो तेरी माँ तो ब्रजेश दत्त नाम रख रही थी तेरा। सच्ची माँ जी, ये कैसा नाम हुआ? थैंक्स आंटी जी। ब्रजेश दत्त नाम होता ना तो मैं तो शादी ही ना करती इनसे। लीजिए चाय पीजिए। सास बहू को देख रही थी कि जो थोड़ी देर पहले इस चिपकू पड़ोसन का खौफ खा रही थी, अब इसे चाय पिला रही है। हे भगवान। अच्छा बहू, थोड़ा सा ड्राइंग रूम का एसी चला दे, मैं ज़रा सोफे में ही कमर सीधी कर लूँ। शिल्पी लेट जाती है और सास बहू एक दूसरे को देखती है और अपने अपने काम पर लग जाती है। सास किचन में धीरे से बहू को कहती है, शाम तक की छुट्टी, अब ना टीवी देख सकती हो ना ही दरवाज़ा खोल सकती हो। माँ जी आप इतना डरती क्यों हैं? बोलती क्यों नहीं? अरे है तो पड़ोसन ही ना, क्यों ऐसे कभी भी आ जाती हैं? तू जो सर पर चढ़ा रही है, चाय पिला रही है, तो क्या नहीं आराम करेगी? खैर, सास बहू अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। एक रोज, बहू, बहू, वो मेरी बहन है ना, उसके बेटा बहू आ रहे हैं। नई नई शादी हुई है तो मैंने खाने पर बुलाया है। चल चल कर कुछ अच्छा सा बना लेते हैं। कोई ना माँ जी, मैं हूँ ना, बना लूँगी। वो क्या है ना, आप आराम करिए, बस बता दो कि क्या बनाना है। वो बहू तो उनकी साउथ इंडियन है, तो कुछ साउथ का ही बना ले बहू। हाँ माँ जी, पर वो कैसे बनता है? तभी जोर से दरवाज़ा खोलकर पड़ोसन शिल्पी आ जाती है। मैं बताती हूँ बेटा, तू एक काम कर, बस मैं बोल रही हूँ तो सामान पकड़ा। बहू की नज़र पड़ोसन के हाथ पर पड़ती है। पीले पीले हाथ, न जाने क्या लगा था। आंटी जी आप रहने दे, मैं किसी तरह मैनेज कर लूँगी। अरे हट, तू क्या मैनेज करेगी, मैं देती हूँ ना बनाकर। बस फिर क्या था, बहू को तो पड़ोसन के हाथ देखकर ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो सास की ओर देखती है जो पड़ोसन को कुछ भी नहीं बोल रही थी। बहू बाहर आती है और सास की ओर देखकर चली जाती है। सास बहू के पीछे जाती है। अरे क्या हो गया, बना रही है तो बनाने देना।
कभी तो कहती हैं कि मैं सर पर चढ़ाती हूँ, और आप क्या कर रही हैं? वही ना जो मैं कर रही थी, सर चढ़ा रही हैं। हाथ देखा उनके कितने गंदे थे। मैं नहीं खाऊंगी उनके हाथ का खाना। ओहो, तो तब बताती तो रुक जाती ना मैं। चल अब डांटती हूँ जरा। सास किचन में जाती है। शिल्पी, किसी के घर खाना बना रही है तो कम से कम हाथ तो धो ले। ये क्या लगाया हाथ में? शिल्पी को सास की बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। अरे ये तो हल्दी ही है, पीस कर आ रही हूँ। डब्बे में डालना था तो हाथ से ही डाल दिया। वैसे भी खाने में तो हल्दी डालना ही है ना। सास को गुस्सा आ जाता है कि कैसे वो पटर पटर जवाब दे रही है। देख शिल्पी, तू राय नहीं दे, वैसे भी बहू बना तो रही थी। हाँ, पर उसे पता नहीं था ना। तुझे तो पता है मुझे कुकिंग का शौक है, और वैसे भी मेरा भी तो घर है ये। सुन ज्यादा ना कर, घर में गेस्ट आने वाले हैं। निकल अब तू सीधे सीधे। देख सल्ला, हम दोस्त हैं, ऐसे बात करना सही नहीं है। वैसे चली रही हूँ मैं। हाँ हाँ, जरा जल्दी। जब देखो तब आ जाती है। घर की प्राइवेसी तो कुछ रही नहीं तुम्हारे कारण। अरे जब देखो तब मुंह उठाकर आ जाती हो। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि शिल्पी के साथ कोई इस घर में इस तरह से बात करे। उसे बुरा लगता है और वो अपने घर चली जाती है। माँ जी, आपने थोड़ा ज़्यादा ही नहीं बोल दिया। अरे रहने देना, ठीक है। घर ना हुआ धर्मशाला बनाकर रखा है। सास गुस्सा कर ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजती है। देख तो बहू, कहीं फिर से तो नहीं आ गई बेशर्म पड़ोसन।